अनूप जी, अभी रिजर्व बैंक की आंतरिक समिति ने एक निर्णय लिया है और देश को ये बताया है कि अगर कॉरपोरेट चाहें तो उनको भागीदारी दी जा सकती है बड़े बैंकों की, छोटे बैंकों की या किसी भी तरीके के बैंक की। तो ये जो दखल बढ़ रहा है कॉरपोरेट्स का, अभी कृषि में बढ़ रहा था, कृषि में उलझनें पैदा हो रही थी जिसकी वजह से किसान अभी भी सड़कों पर बैठा है। इसी तरह से जो हमारे सरकारी बैंक हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से कॉरपोरेट्स के हाथ में चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और आप ये क्या जानने या समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप चूँकि आप विचारक हैं, कि इस तरह से भारत की जो तस्वीर है वो कैसे लगातार बदल रही है। जनता के हित की बात करती है सरकार, लेकिन ये तो लगातार जनता को नुकसान हो रहा है और अब बैंक भी जा रहे हैं। पहले किसान परेशान थे, अब एक आम आदमी जिसका पैसा रखा हुआ है वो किस तरीके से भरोसा करेगा कि कॉरपोरेट जो है उसके पैसे का सही या जायज़ इस्तेमाल कर पाएगा या सुरक्षित है उसका पैसा। मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ कि सरकार के दो सबसे बड़ा शत्रु है, ज़रूरत से अधिक खाना और ज़रूरत से अधिक सोचना। ये गवर्नमेंट सिर्फ खाने पर लगा हुआ है, जैसे भी हो पैसा आए देश के लिए। उसके बाद लॉकडाउन ने देश की स्थिति को बुरी तरह ख़राब किया। उसके पहले विमुद्रीकरण ने ख़राब कर दिया, उसके बाद जीएसटी ने ख़राब कर दिया। अब ये गवर्नमेंट अगर सोचती है कि जो मैं सोच रहा हूँ या कर रहा हूँ तो कोई नहीं समझ रहा, ये भूल है। ज़्यादा खाने का मतलब है कि इससे कॉरपोरेट से पैसे लेंगे, उनका जो दलाली का टैक्स होता है। और एक चीज़ जो मोदी जी सोच रहे हैं कि तजुर्बों ने शेरों को खामोश रहना सिखा दिया है, क्योंकि दहाड़कर शिकार नहीं किया जाता। ये गलत है। कभी कभी शेरों को कुत्ता भी शिकार करते हैं जंगली, हमको पता होना चाहिए। इस कारण ये मत सोचे कि जो मैं एकदम मौन धारण करके जो मैं कर रहा हूँ सब सही कर रहा हूँ, कि जनता को सब समझ में आ रहा है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये अजीब सरकार है, किसी के सपने लिए तो किसी के अपने। जब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन लाया तो लोग बहुत पैसा जमा किए हुए थे, लोग सोच रहे थे कि मैं मोदी गवर्नमेंट आएगी तो अच्छा काम करूँगा, अच्छा बिजनेस करूँगा, कुछ नहीं कर पाए। दूसरी चीज़, जब लॉकडाउन हुआ तो कितने लोगों ने अपने ने हाईवे पर जान गंवा दिया एक्सीडेंट में, उसके बाद फिर भूखमरी से। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस कारण ये कहना उचित नहीं है कि जो कॉर्पोरेट में ला रहे हैं। अभी आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो एक तरह से महाजनी सिस्टम को फिर वापस ला रहे हैं, जो ब्रिटिश काल में था या फिर क्या बोलते हैं मध्यकालीन में था। ये सब समांतरवादी सिस्टम को ही महाजनी सिस्टम को ला रहे हैं। आपको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे लाइसेंस दे दिया है लोगों को कि आप इससे इस तरह से कारोबार कर सकते हैं। कितने स्थिति किसान के ख़राब हो गई, कितने हत्या कर लिए यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश में। हत्या करना या दूसरे तरह से करवाना ही भी एक हत्या ही होता। उसी तरह से आप देखिए ब्रिटिश काल में भी देखिए, मध्यकालीन में भी देखिए कितने किसान मरे। आज जो 3 लाख जो किसान मर गए उसी कारण मर गए कि महाजन ने उसमें किसी न किसी तरह से चंगुल में फंसा ही लिया। इस कारण मैं जो भी इनका विरोध करते हैं, चाहे किसान हो जनता हो, मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ कि सत्य की चिंगारी फेंकते रहिए। जो देश में बोल रहे जुमलेबाज का खुद ब खुद जलकर राख हो जाए। एक चीज़ और मैं बोलता हूँ कि इन लोग जो बोलते हैं कि जो भी नीति का विरोध करते हैं उनको इन लोग बोलते हैं असामाजिक तत्व बोलते हैं। अभी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा असामाजिक, उनको परिभाषा भी नहीं होता कि असामाजिक क्या होता है। असामाजिक वो होता है कि जिसको समाज से कटा हुआ रहता है। यहाँ तो किसान, जनता, मीडिया वाले सब समाज से जुड़े हुए हैं। इन लोग तो मंत्री लोग तो सोशल सिक्योरिटी में पूरा रहते हैं, इनसे मिलना ही मुश्किल होता है। आम से 3 लेयर का सिक्योरिटी रहता है। तो सामाजिक तो इन लोग हैं, हम लोग तो हैं नहीं। अब इनके मंत्री लोग जो कुछ दिन पहले जो दिल्ली दंगा करवाए, जो देश के लोगों को गद्दार बोलते हैं, जो भी इनका नीति का विरोध करता है, गद्दार का इनको परिभाषा भी समझ में नहीं आता। गद्दार उसे कहते हैं कि जो देश की जनता के साथ धोखा करता है, उसकी भलाई की बात नहीं करता है, वो गद्दार होते हैं। देश की जनता ने तो इनको तो। मुझे ये बताइए कि बार बार सरकार नई नई नीतियाँ लाती हैं, नए नए नियम कानून पास करती है और कहती है कि हम जनता का भला कर रहे हैं, लेकिन जनता तो खुद ही नहीं चाहती उस तरीके का भला। कभी ट्रिपल तलाक का मामला आता है, कभी ये किसान बिल आता है, अब ये आ गया है बैंकों के निजीकरण वाला मामला। तो ये कैसी सरकार है? जनता को लाभ देना चाहती है और जनता लाभ ही नहीं ले रही है। क्या इसे आप कैसे देखते हैं? ये जनता को लाभ नहीं दे रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं बता दिया कि खामोश होकर काम करते हैं। ना पार्लियामेंट में कोई मीटिंग होता है, ना डिस्कशन होता है। ये जो समझ रहे हैं कि मेरे पास इतना बहुमत है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं बता देता हूँ कि जब पेड़ अपना कैपेसिटी से ज़्यादा आगे बढ़ने लगता तो उसका भी सत्यानाश हो जाता। अब जब कोई आदमी अपना
चादर पैर से ज़्यादा पसारता है तो उसको आजकल के ठंड में उसकी जान भी चली जाती है। ये चलते ये नहीं समझे कि जनता को समझ में नहीं आ रही है। और ये किसान आंदोलन बहुत बड़ा ये बनेगा, कौन गद्दार है नहीं है ये समझ में आ जा रहा है। जो दिल्ली दंगा करवा के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बोले कि देश के गद्दारों को गोली मारो साले को, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर जो देश के जनता ने इतना बड़ा मेजोरिटी दे करके इतना वोट तक सरकार बना दिया, उनके साथ ये बोल रहे हैं कि जनता को समझ रहे हैं कहाँ। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जब कुआं में भांग पड़ जाता है ना तो किसी को समझ में कुछ नहीं आता। इन लोग जो गवर्नमेंट में एकदम एक तरह से कुआं है, इसमें सबका भांग पड़ा हुआ, मानी सबका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, मति भ्रष्ट हो चुका है। क्या करना है नहीं करना है, ये जल्दीबाजी में अकबका के निर्णय लेते जा रहे हैं कि जल्दी से अर्थव्यवस्था सुधरे। अब ये बताइए कि आपको अमेरिका में भी आज के कल के डेट में महात्मा गांधी के जो पिक्चर था उस पर आक्रमण किया गया, यह किया गया। इसका कारण ये था कि इन्होंने जा करके अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा दिया, तो वहाँ पर जो बिडेन बना तो इनको नुकसान करेगा ही करेगा। तो देश की जनता की बात नहीं की, चाहे कनाडा कहो चाहे कहीं कहो, जो भी देश की जनता वहाँ पर सबका यही हाल है। तो ये जो बिल लाया गया है ये बिल सही नहीं है, अभी आएगा भी नहीं, क्योंकि बार बार गवर्नमेंट डिफीट खा रही है, आंदोलन भी हो रहे हैं और ये फ्यूडल सिस्टम को बढ़ावा देने का। अच्छा अनूप जी, ये कॉर्पोरेट का इतना ज़्यादा दखल इस गवर्नमेंट में क्यों बढ़ रहा है? देखिए गवर्नमेंट पीछे भी रही है, आज़ादी को हमारी 72-73 साल हो गए, इतना ज़्यादा दखल कभी भी कॉर्पोरेट्स का नहीं रहा है। क्या वजह है कि जनता को कम और कॉर्पोरेट्स को बार बार ज़्यादा फ़ायदा होता है? आपके मुताबिक अब जनता समझने भी लगी है इन सब बातों को, तो ये सब क्या है? प्रधानमंत्री जी की क्या मंशा है या सरकार की क्या मंशा है? बार बार हर चीज़, रेलवे का निजीकरण हो रहा है तो वो किसी पर्टिकुलर आदमी के पास जाता है, अलग अलग कंपनीज़ को ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, वो भी कोई पर्टिकुलर आदमी ख़रीद लेता है। ये सब क्या, कॉर्पोरेट्स का इतना ज़्यादा दखल क्यों हो रहा है और आम आदमी क्यों त्रस्त हो रहा है? देखिए, ये देश की अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो चुकी है और गवर्नमेंट किसी तरह से पैसा लाना चाह रहा है। एक कहावत है कि जिस थाली में खाता उसी थाली में छेद करता, ठीक ना। इन लोगों को जितने जनता ने या देश के जनता ने, चाहे किसान हो सेना हो, सब ने जितना मेजोरिटी दे करके बनाया, मुझे अच्छा सपना दिखाएंगे, सपने नहीं दिखा रहे हैं। ये लोग जो इन लोग को बनाया है उसी को लोग मार रहे हैं। और बस ये कि अर्थव्यवस्था चौपट है, इसी मीडिया को कंट्रोल किए हुए, मीडिया डरा हुआ है। फिर देश के हर लोग जो मीडिया कर्मी के अलावा जो जनता है, किसान है, बुद्धिजीवी वर्ग है, मेरे जैसे ही आदमी को जो इतना खुलेआम बोल रहा है, जो कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए पढ़ा लिखा आदमी को। हम लोग ऐसे नहीं है कि जिस थाली में खाते उसमें छेद करते हैं, हम लोग जिस थाली में खाते हैं उसको संभाल के रखते हैं। मेरा कहने का मतलब कि खाली देश की जनता है, किसान है, सेना है, जो भी देश की जनता इनको बनाए हैं, और छेद करने वाले सरकार है। अर्थव्यवस्था चौपट हो गया है, ये लोग बाहर आने नहीं दे रहे हैं। किसी तरह से पैसा लाके बैंक को निजीकरण करके ये करके कुछ दिन में देखिएगा कि हर स्टेट में इनको दलाल खड़ा कर देंगे, महाजनी सिस्टम को ला देंगे कि जिनको पास जितना पैसा है, तब किसान को कर्ज दो, उस पर ज़्यादा ऋण वसूलो। अब देख गोदान भी पड़े होंगे, अब बैंक में भी देखे होंगे, पहले भी इसी तरह के बैंक चलते थे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, ये तब महाजनी सिस्टम का तो ये था। ये फिर वापस उसी में जा रहे हैं, क्योंकि डमाडोल हो चुका है हर तरह से। यानी देश जितना आगे बढ़ा था अभी तक, उसे दोबारा से पीछे ले जाया जा रहा है। दोबारा से पीछे ले जाने, दोबारा से कम 10 से 20% पीछे चला गया होगा। इनका गवर्नमेंट है, सब कंट्रोल किए हुए, सब बता रहा है आपको। रघुराम राजन जी ने बोला, बिलामाचार्य जी ने रिजाइन दे दिया इन गवर्नमेंट में, इतने अच्छे आदमी, उन्होंने बता दिया कि बम विस्फोटक साबित होगा। जो तो जनता को ऐसे में क्या करना चाहिए अनूप जी? जनता तो बेहाल है, बदहाल है, अभी कोरोना की मार झेली, अब ये किसान सड़कों के ऊपर है, एक आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। ऐसे में जनता के आगे क्या चाह रहा है? अभी सरकार का तो बड़ा लंबा टाइम पड़ा हुआ आगे। कोई सरकार का किसी का लंबा टाइम नहीं पड़ा हुआ है। अब जहाँ तक 3 तलाक के बात की है, यहाँ तो देश में ऐसे लोग हैं कि अपने बीवी को तो तड़पा मारते हैं और दूसरे को लिए 3 तलाक की बात करते हैं। पहले अपना घर देखे तब ना दूसरे को देखेंगे, घर के भेदी लंका दाई। और जनता समझ नहीं रही है। आपको बिहार में देख लीजिए, ज़बरदस्ती जीत लिए, बंगाल में दंगा फसाद करवा रहे हैं, गद्दारी तो इन लोग कर रहे हैं। अपना तो आप दूसरे पर तब न बोलिएगा जब आप ठीक रहिएगा। देश की जनता सब समझ रही है, सब जवाब दे रही है। क्या अपनी सरकार और कॉर्पोरेटर जो है वो प्राइमरी चीज़ है और जनता सेकेंडरी चीज़ है सरकार के लिए? नहीं, ये सरकार की भूल है। इनको जो नीति बनाने वाले हैं ना, सब जब कहीं से कोई बोल देता इसको रख लो, आप क्या बोलते हैं, जो मुद्रा आर्थिक समिति में देखिए सब कैसे लोग को बैठाए हुए हैं। शक्तिदास को बैठा, यहाँ तक कि राष्ट्रपति अपना मन से बैठा दिए। कोई भी बिल कोई कभी दोबारा भेजे, किसान बिल पर भी भेजे, जानबूझ के इसीलिए बनाया गया। ये तो ऐसे हमारे राष्ट्रपति हैं कि मंदिर में भी इनको नहीं घुसने देता, दलित होने के कारण सीढ़ी पर पूजा करते हैं। अभी देश की स्थिति देख रहे हैं अब क्या हो रहा है। जब देश का राष्ट्रपति का ये हाल है
तो और देश की जनता की ओबीसी चाहे मुस्लिम या SC ST को क्या होगा, आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, आज आपने अपने बहुत ही ज़्यादा खुलकर विचार रखे हैं और देश की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप क्या चाहते हैं देश की जनता को ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर क्या करना चाहिए? बस देश की जनता को शांतिपूर्वक रूप से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चला जाए, गवर्नमेंट जाएगी तो फिर इलेक्शन में और इलेक्शन का मार बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा। ये जो भी गलत पॉलिसी अपना रही है, बिल ला रही है, उसको वापस करवाए। धन्यवाद अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया।